नमस्ते छात्रों, हमेशा की तरह मेरी कक्षा में आपका बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। रयत शिक्षण संस्था सातारा रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प 2021-22 के लिए सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं विषय हिंदी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको 17वां पाठ ई अध्ययन नई दृष्टि ई अध्ययन यानी कि ई संसाधनों के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, यह समाज के लिए आज एक नया स्रोत बन चुका है, नई दिशा प्राप्त हो चुकी है। यह संकलित पाठ है। यह पाठ एक ऐसी विधा में है जिसे आलेख विधा कहा जाता है। आलेख एक गद्य लेखन विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। किसी एक विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी आलेख में होती है। आलेख गद्य लेखन की वो विधा है जिसमें लेखक अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। पाठ परिचय में आप लोगों को जानकारी दूं छात्रों, वर्तमान में ज्ञान और सूचना एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आई है। सूचना का प्रसारण ज्ञान प्राप्ति तथा दैनंदिन कार्य की संपन्नता के मापदंड बदल गए हैं। मनुष्य अब जहाँ भी है वहीं से इस संसाधनों के माध्यम से कार्य कर रहा है। इससे शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में शिक्षक और विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन के लिए इस संसाधनों का व्यापक और प्रभावी ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टैब आदि के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर रहे हैं, स्मार्ट बन रहे हैं। इस आलेख में ई अध्ययन की संकल्पना, संसाधन, उसके प्रयोग की विधियाँ, प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। साथ ही भविष्य में ई अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट भी किया गया है। देखिए छात्रों, पाठ परिचय में आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान युग में जो हम कहते हैं कि यह प्रतियोगिताओं का, तकनीकी का युग है, जो नए नए तंत्र का युग है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, उसकी तरफ हमारा कदम बढ़ा रहे हैं हम। तो वर्तमान में ज्ञान और सूचना एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आई है। जो जानकारी आप लोगों को हासिल करनी है, जो ज्ञान बढ़ाना है, हर तरह का ज्ञान आप लोगों को आजकल इंटरनेट के माध्यम से, वो उसके लिए साधन कौन से हैं? आपके पास टैब है, आपके पास संगणक है, आपके पास मोबाइल है। इन साधनों के माध्यम से आपके पास इंटरनेट की सुविधा अगर है तो आप जो चाहे वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज आप 2 साल से देख रहे हो, कोविड-19 के कारण कुछ छात्र कक्षा में आ सकते हैं, कुछ छात्र जो कक्षा में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए आजकल वर्तमान शिक्षा पद्धति भी ऐसी हो चुकी है कि शिक्षक और विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन के लिए इंटरनेट जैसे संसाधनों का व्यापक और प्रभावी ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टैब आदि के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर रहे हैं, स्मार्ट बन रहे हैं। देखो छात्रों, हमारे समय में, जबकि हमारे कक्षा में जब हम पढ़ाई करते थे उस वक्त कोई सूचना है, कोई हमें कॉलेज की तरफ से या वर्ग अध्यापक की तरफ से है कोई सूचना है, तो वह नोटिस बनकर नोटबुक में हम तक पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल हर एक जानकारी आप लोगों को कॉलेज के माध्यम से तुरंत ही आप लोगों के अपने स्मार्टफोन पर आ जाती है। जो जानकारी है वह तुरंत ही आप लोगों तक पहुंच जाती है। इसलिए यह काम इतना आसान हो चुका है कि अध्ययन के समय अध्यापक और
विद्यार्थी दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत ही अब सभी जानकारी ही एक ही क्लिक में उनके पास पहुंच जाती है। बार बार आज हम ये सुन रहे हैं कि वर्तमान कालीन विद्यार्थी मोबाइल, टीवी, इंटरनेट आदि आधुनिक तकनीक के अधीन हो गए हैं। वर्तमान समय में विद्यार्थियों की यह समस्या बन गई है कि वे 24 घंटे मोबाइल के मोहजाल में डूबे होने के कारण पुस्तकों से दूर हो गए हैं। मोबाइल उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। विद्यार्थी आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ने चाहिए, यह समय की मांग है। हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक ऐसे दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार मोबाइल तथा आधुनिक तकनीक के दो पहलू हैं। उनका जो सकारात्मक पहलू है उसका सदुपयोग विद्यार्थी कैसे करे, ये सोचना अनिवार्य है। हर क्षेत्र में तंत्र ज्ञान के माध्यम से क्रांति हुई है। सूचना एवं तकनीकी क्रांति से शिक्षा क्षेत्र भी प्रभावित हो चुका है। अध्ययन अध्यापन में ई अध्ययन ने नई दृष्टि प्रदान की है। देखिए छात्रों, आपके सामने किताब है या आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, आपके सामने ये प्रपत्र खुला हुआ है। इसमें आप लोगों को संगणक दिखाई दे रहा है, उसका चित्र दिखाई दे रहा है। आप लोग इससे दूर नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं संगणकीय युग है, डिजिटल युग है, मोबाइल का युग है, स्मार्ट छात्र है। इसलिए आज हम बहुत सारे लोग जो है कि स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। इसलिए देखिए कि अध्ययन अध्यापन के लिए या ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि इससे दूर रहा है। बार बार आज हम ये सुन रहे हैं कि आज जो छात्र है, ये छात्र मोबाइल, टीवी, इंटरनेट आदि आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे, उसके अधीन हो चुके हैं। वर्तमान समाज में विद्यार्थियों की ये समस्या बन गई है कि वो 24 घंटे इस मोबाइल के पास, मोबाइल अपने हाथ में लेकर या इंटरनेट के माध्यम से नई नई जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आजकल हमें दिखाई देता है कि पहले लोग तो समय बिताने के लिए तथा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान का भंडार बढ़ाने के लिए किताबों को अपने हाथ में लेकर बैठे रहते थे, लेकिन आजकल किताबों से दूर हो गए हैं। मोबाइल उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि उठते बैठते सोते चलते फिरते घूमते हर समय मोबाइल के अलावा उन्हें कुछ और सूझता ही नहीं है। विद्यार्थी आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ने चाहिए, समय की मांग है। यह नई नई टेक्निक छात्रों को आना आवश्यक है। लेकिन देखिए कि आज हम देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं कि इस तकनीक का सहारा लेते समय इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी हासिल कर रहे हैं, कितने छात्र सकारात्मक है, कितने छात्र नकारात्मक है, वह दोनों मतलब इसमें फायदा उठा रहे हैं या उसका वो गलत राह की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना आवश्यक है। उसी प्रकार मोबाइल तथा आधुनिक तकनीक के भी दो पहलू है। उसका है जो सकारात्मक पहलू है और नकारात्मक भी पहलू है। छात्र उसका सदुपयोग कैसे करे, यह सदुपयोग करना आवश्यक है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे समाचार जो आते हैं, जैसे मोबाइल गेम खेल खेल कर छात्र बहुत सारे मतलब अकेले अकेले रहकर वो कभी कभी पागल होने लगे हैं। मतलब ये जो है कि गेम के अलावा आप लोगों को अगर जो ग्रंथालय में जाके वहाँ किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल पर वह ऐप डाउनलोड कर दीजिए और वह जो चाहे वह किताब आप पढ़ भी सकते हैं। और नया तकनीक भी आ चुका है कि आप सुन भी सकते हैं। मतलब देखिए कि कुछ ऐसे वैसे टिकटॉक जैसे वीडियो करने के अलावा आप लोगों के पास यह स्मार्टफोन है, तो उसका सदुपयोग करना अनिवार्य है। कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग अपने आप से सवाल पूछिए। आप लोग खुद, कभी मनुष्य अपने आप से झूठ नहीं बोलता है। इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि ये संसाधनों का इस्तेमाल करते समय, उपयोग करते समय हम क्या कर रहे हैं, ये सवाल
न माँ बाप पूछ सकते हैं, न ही अध्यापक पूछ सकते हैं। खुद हम अपने आप से यह सवाल पूछ सकते हैं जिसका उत्तर आपको स्वयं प्राप्त हो सकता है। अध्ययन अध्यापन में ई अध्ययन ने हमें नई दृष्टि जरूर प्रदान की है। ई अध्ययन से हम शिक्षा क्षेत्र में कई सारे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज तक विद्यार्थी केवल हाथ में पुस्तक लेकर ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, परंतु आज एक बटन दबाते ही ज्ञान का भंडार उसके सामने बैठे बिठाए प्रस्तुत होता है। आज इंटरनेट की कई सारी वेबसाइट से ज्ञान के दरवाजे खुले हैं। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। 100 व्यक्तियों का काम यह कंप्यूटर अकेला कर रहा है, कम समय में बहुत सारा काम। यही कंप्यूटर की विशेषता है। आज के विद्यार्थी इस ज्ञान देने वाले कंप्यूटर को तो ज्ञान के स्रोत के रूप में देख रहे हैं। उसके सहारे हमारी बहुत सारी पढ़ाई होती है। ई लर्निंग से हम कठिन से कठिन जानकारी आसानी से विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। ई लर्निंग की सुविधा इंटरनेट द्वारा हमें मिलती है, इसलिए पहले हमें इंटरनेट क्या है इस संदर्भ में संक्षेप में जानकारी होना अनिवार्य है। देखिए छात्रों, जैसे मैं हमेशा पहले आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से पहले सुनाती हूँ, बाद में आप लोगों को उसका स्पष्टीकरण देती हूँ कि ई अध्ययन ई संसाधनों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो आज ग्रंथालय में जाके हम किताबें पढ़ने के अलावा जो ज्ञान है वह आज इंटरनेट के माध्यम से एक ही बटन दबाते जो चाहे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैठे बिठाए आप जहाँ पे है उस जगह पे आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सकती है। आज इंटरनेट की कई सारी वेबसाइट से ज्ञान के दरवाजे खुले हुए हैं। कंप्यूटर हमारे लिए हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। 100 व्यक्तियों का काम, जैसे सीएनसी जो कंप्यूटर से चलती है मशीनें, ऐसी बहुत सारी छोटी नहीं बल्कि बहुत सारी मशीनें हैं जो कि आज उस कंप्यूटर के माध्यम से एक ही बार उसमें कंप्यूटर में प्रोग्राम बस फिट कर दिया तो वह घंटों अपना काम करता रहता है। उसकी जगह जो 100 व्यक्ति काम करने वाले थे वह एक ही मशीन करती है। इसलिए एक तरफ दिखाई देता है कि इंटरनेट के माध्यम से या तकनीक बदल चुका है, इसके माध्यम से हम औद्योगिकरण के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ दूसरी बात भी दिखाई दे रही कि बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कम समय में बहुत सारा काम, यही कंप्यूटर की विशेषता है। आज के विद्यार्थी इस ज्ञान देने वाले कंप्यूटर को तो ज्ञान का स्रोत के रूप में देख रहे हैं। मतलब ज्ञान जो चाहे वह ज्ञान आप लोगों को प्रवाह के रूप में प्राप्त हो सकता है। एक उपलब्धि है, एक साधन है। जो चाहे आप लोगों को कहीं और जाके ग्रंथालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, वह सभी जानकारी आप तक पहुंच जाती है। बहुत सी पढ़ाई होती है। ई लर्निंग से हम कठिन से कठिन जानकारी आसानी से विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। ई लर्निंग की सुविधा इंटरनेट द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसलिए इंटरनेट क्या है, ये संकल्पना क्या है, इंटरनेट शब्द कैसे बन गया है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। इंटरनेट शब्द अंग्रेजी इंटरनेशनल और नेटवर्क, इन दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, जिसका अर्थ है विश्वव्यापी अंतर्जाल। आज इंटरनेट विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है जो सारे संसार के सरकारी, प्राइवेट संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और विश्वविद्यालयों के लाखों कंप्यूटर और व्यक्तिगत कंप्यूटरों को इस तरह जोड़ रही है जिससे इन कंप्यूटरों में संजोया डाटा और सूचनाओं का आदान प्रदान तुरंत सफलतापूर्वक हो। भारत में इंटरनेट का कार्य और महत्व निरंतर बढ़ रहा है। भारत में अनेक राज्य, अनेक भाषाएं तथा अनेक परंपराएं होने के कारण एक दूसरे के साथ साथ सहजता से संपर्क बनाना बड़ा ही कठिन कार्य था। अब इंटरनेट के कारण ये सभी कठिनाइयाँ दूर हुई है।
इंटरनेट द्वारा संदेश के आदान प्रदान से कार्य में गति आई और प्रगति भी हुई है। देखिए छात्रों, आप लोगों को आगे चलकर ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी दे देने हैं, इसलिए इंटरनेट ये शब्द है, यह अंग्रेजी इंटरनेशनल और नेटवर्क, इन दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, जिसका अर्थ है अंतर्जाल। आज इंटरनेट विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। एक देखिए छात्रों, यहाँ पे बताया है कि संसार के सरकारी, प्राइवेट संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि सभी जगह पे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है कि उस क्षेत्र तक कंप्यूटर या इंटरनेट के संसाधनों की भरमार नहीं पड़ी है। हर जगह पे, शिक्षा क्षेत्र में तो है ही, कार्यालयों में जो हमें बहुत कठिन लगता था काम, आज कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही आसान हो चुका है। मेल के माध्यम से पत्रों का आदान प्रदान व्यवहार चलता रहा है। भारत में इंटरनेट का कार्य और महत्व और तेजी से निरंतर बढ़ रहा है। भारत एक ऐसा राज्य है, भारत एक ऐसा देश है कि उस देश में एक ऐसा संघ है कि अनेक भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती है, अनेक परंपराएं हैं। लेकिन देखिए कि अलग अलग भाषा अपने अपने राज्य की होने के बावजूद भी इंटरनेट पर अलग अलग अपनी अपनी जो भाषा जानते हैं, जिस भाषा में हम उत्तर देना चाहते हैं, उस भाषा का चुनाव करते समय हम अपने लिए सुविधाजनक वो कार्य बहुत ही आसान इंटरनेट के माध्यम से कर दिया है। विभिन्न देश तथा व्यक्तियों को करीब लाने में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में इंटरनेट के बढ़ते विस्तार के कारण निजी क्षेत्र के साथ ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। यह हमारे डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने की सुखद स्थिति है और खुशी की बात यह है कि भारत में प्रारंभ में इंटरनेट संचालन के लिए केवल अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता था। अब भारत जैसे बहुभाषी देश में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता को ध्यान में रखकर हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। आज करोड़ों लोग हिंदी में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और इंटरनेट की कई वेबसाइटों ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है। देखिए छात्रों, मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, आप लोग घर बैठे बैठे जबकि ये लिंक आप तक पहुँच जाती है, आपके सामने ये वीडियो पहुँच जाता है, तब आप लोग ये जो अध्ययन करते हैं वह अध्ययन हम इंटरनेट का सहारा लेकर ही तो कर रहे हैं। मतलब देखिए कि तकनीक कितनी बदल चुकी है और इसका हम कितनी अच्छी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो विभिन्न देश तथा व्यक्तियों को करीब लाने के लिए इंटरनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे भारत में छोटे छोटे गांव है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक आज हम इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। हमारे भारत देश को डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने की एक सुखद स्थिति हम प्रदान कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो कि अज्ञानता न रखते हुए ज्ञान प्राप्त करते हुए इंटरनेट का सहारा लेकर नई नई भाषाओं के जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इंटरनेट सूचना और जानकारी का एक विशाल भंडार है जो भिन्न भिन्न वेबसाइट के रूप में उपलब्ध है। जिस किसी विषय पर हमें सूचना तथा ज्ञान चाहिए वह इंटरनेट द्वारा हमें तुरंत प्राप्त होता है। इसलिए ई लर्निंग तथा ई अध्ययन हमारे लिए वरदान के रूप में साबित हो चुका है। देखिए छात्रों, अब तक मैंने आप लोगों को अंतर्जाल, इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट ये शब्द बन चुका है, यह आलेख गद्य विधा में है, ये सभी जानकारी आज की तासिका में आप तक मैंने पहुंचाई है
तथा भारत बहुभाषी देश है, लेकिन बहुभाषी देश होने के बावजूद भी यह विदेश से भी हम बहुत ही आसानी से अपने लेन देन सभी जानकारी ज्ञान का भंडार हम बढ़ा सकते हैं। जो भाषा हम लोगों के लिए कठिन लगती थी वो आजकल हमने बहुत आसान करके ये हम जो कि दुनिया एक ही क्लिक तक पहुंचाने का काम इंटरनेट ने किया है। देखिए छात्रों, आप भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है इसका सदुपयोग करना अनिवार्य है, ज्ञान का भंडार बढ़ाना अनिवार्य है। धन्यवाद।